सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। आसमान हल्का गुलाबी हो रहा था। गांव की गलियों में हल्की हल्की रौनक शुरू हो चुकी थी। कहीं चूल्हा जल रहा था, कहीं दूध उबल रहा था, तो कहीं कोई किसान अपने बैलों को सहला रहा था। यही वो गांव था जहां जिंदगी शोर से नहीं, संघर्ष से चलती थी। इसी गांव में राम और लखन रहते थे। इस मिट्टी की खुशबू अलग ही होती है। जितना ज्यादा इसे सींचो उतना ज्यादा ये लौटा कर देती है। तू भी ना राम, हर बात में मेहनत घुसेड़ देता है। जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए थोड़ी है। जिंदगी काम से नहीं, काम से मिली इज्जत से सुंदर होती है। लखन ने बात टाल दी। उसे राम की बातें भारी लगती थीं, क्योंकि वो उसे उसकी ही कमियां दिखाती थीं। राम के घर में सादगी थी, लेकिन अव्यवस्था नहीं। घर की दीवारों पर पिछली फसलों की यादें थीं और आंखों में आने वाले कल की उम्मीद। लक्ष्मी, आज अगर खेत अच्छे से तैयार हो गया तो बीज बोने में देर नहीं लगेगी। आप हर चीज का हिसाब रखते हैं, इसीलिए भगवान भी आपका साथ देता है। भगवान साथ तब देता है जब इंसान पहले खुद आगे बढ़े। आप इतना काम करते हैं, कभी थकान नहीं होगी? थकान होती है, लेकिन परिवार की जरूरत उससे बड़ी होती है। लक्ष्मी की आंखें भर आती हैं। वो कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप खाना बांध देती है। लखन के घर में भी सुबह हुई थी, लेकिन वहां दिन शुरू नहीं हुआ था। चारपाई पर पड़ा लखन सपनों और बहानों के बीच अटका था। हर दिन यही होता है, आप उठते नहीं और फिर कहते हैं कल कर लेंगे। इतनी जल्दी मचाने की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है क्योंकि फसल वक्त पर नहीं होगी तो भूख भी वक्त नहीं देखेगी। राम को देख देख कर तू भी वैसे ही बातें करने लगी है। राम की मेहनत को देख देख कर मुझे डर लगता है कि हम पीछे रह जाएंगे। लखन चुप हो जाता है। उसे जवाब नहीं मिलता, सिर्फ चुप्पी मिलती है। खेत वही था, मिट्टी वही थी, पानी भी वही, लेकिन सोच अलग थी। राम हल चला रहा था। हर वार के साथ मिट्टी पलट रही थी। लखन पेड़ की छांव में बैठा पत्तों से खेल रहा था। राम, इतना काम करके तू क्या साबित करना चाहता है? कुछ साबित नहीं, बस भविष्य तैयार कर रहा हूं। भविष्य तो भगवान के हाथ में है। भगवान ने हाथ हमें दिए हैं। थोड़ा आराम भी जिंदगी है। जो आराम आज मिलेगा वही कल बोझ बनेगा। लखन के पास जवाब नहीं था। वो उठना चाहता था, लेकिन आलस ने पकड़ रखा था। दोपहर ढल रही थी, हवा थमी हुई थी। तभी दूर से एक साधु बाबा आते दिखे। उनके कपड़े फटे थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। बेटा, भूख ने बहुत सताया है। महाराज, भूखा कोई नहीं जाएगा। राम ने बिना देखे अपना पूरा भोजन आगे बढ़ा दिया। तू सच में पागल है। खुद क्या खाएगा? आज कम खा लूंगा, लेकिन आत्मा भरी रहेगी। तुम्हारे जैसे लोग इस धरती को जिंदा रखते हैं। साधु बाबा ने बीज निकाले। ये बीज जादुई हैं, लेकिन याद रखना, जो इन्हें मेहनत देगा उसी को ये चमत्कार देंगे। अगर बीज जादुई हैं, तो रोज मेहनत क्यों? क्योंकि जादू भी आलसी को नहीं पहचानता। तू बहुत सोचता है। और तू बहुत तानता है। राम रोज सूरज से पहले उठता, पानी देता, मिट्टी हटाता, पौधों से बात करता। लखन कभी गया, कभी नहीं। आज फिर खेत नहीं दे? कल पक्का। महीने बीत गए। राम का खेत हरा भरा जीवित, लखन का खेत सूखा, चुप, खाली। अब समझ आया, बीज जादुई नहीं थे, मेहनत थी। जो सीख ले वही आगे बढ़ता है। हर सुबह जब गांव सोया होता, राम की दिनचर्या शुरू हो चुकी होती। वो सबसे पहले कुएं से पानी खींचता, मिट्टी को हाथ में लेकर उसकी नमी जांचता और फिर खेत की ओर बढ़ जाता। उसके लिए खेती सिर्फ काम नहीं थी, वो जिम्मेदारी थी। आज मिट्टी थोड़ी सूखी लग रही है, पानी ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आज ध्यान नहीं दिया तो पौधे कल जवाब दे देंगे। वो पौधों को छूता, जैसे उनसे हालचाल पूछ रहा हो। डरो मत, मैं हूं ना, तुम्हें सूखने नहीं दूंगा।
दूर से लक्ष्मी ये सब देखती थी। उसे लगता था राम खेतों से बात नहीं करता, भविष्य से बात। उधर लखन की सुबह सूरज के साथ नहीं, थकान के बहाने से शुरू होती थी। कभी सिर दर्द, कभी बदन दर्द, तो कभी आज मन नहीं है। कम से कम आज तो खेत चले जाइए। आज बहुत गर्मी है, कल सुबह ठंडक में जाऊंगा। कल कल कल, यही सुनते सुनते जिंदगी निकल जाएगी। तू हर बात में डर क्यों दिखाती है? क्योंकि मैं भूख से डरती हूँ, खाली खेत से डरती हूँ। लखन चुप हो गया, लेकिन उसके कदम फिर भी खेत की ओर नहीं बढ़े। शाम को गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा होने लगे। किसान अपनी अपनी फसल की बातें कर रहे थे। राम के खेत में हरियाली देखिए। हाँ, लगता है इस बार उसकी किस्मत खुल जाएगी। लखन ये सब दूर खड़ा सुन रहा था। मेहनत भी तो राम जैसी होनी चाहिए। ये शब्द लखन के सीने में चुभ गए। क्या सच में मेरी ही गलती है? कुछ हफ्तों बाद फर्क साफ दिखने लगा। राम के खेत में पौधे ऊंचे हो रहे थे, पत्ते चमक रहे थे। लखन के खेत में मिट्टी फटी हुई थी। ये कैसे हो गया? अब समझ आ रहा है। समझ तो आ रहा है, लेकिन बहुत देर से। देर तब होती है जब इंसान सीखना छोड़ दे। एक सुबह लक्ष्मी की चीख निकल दे। अरे सुनिए, ये देखिए। पौधों के नीचे पहला बड़ा कद्दू झूल रहा था। ये सिर्फ कद्दू नहीं है, ये हमारी मेहनत का जवाब है। इतना बड़ा, इतना सुंदर। लक्ष्मी की आंखें भर आईं। लखन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसका खेत खामोश था। लखन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसका खेत खामोश था। अब पछताने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर एक मौका और मिलता। राम लखन के पास आया। मेहनत आज शुरू करेगा तो कल फर्क जरूर पड़ेगा। क्या अब भी कुछ हो सकता है? जमीन कभी मना नहीं करती, बस इंसान देर करता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राम के खेत में कद्दू अब पूरी तरह तैयार हो चुके थे। उनका वजन इतना था कि बेलें झुक गई थीं। हवा चलती तो पत्ते सरसराते, जैसे खेत खुद बोल रहा हो। अब समय आ गया है लक्ष्मी, पहली कटाई करनी होगी। मन थोड़ा घबरा रहा है। इतनी बड़ी फसल, सब ठीक से हो जाए बस। डर मत, मेहनत ने कभी धोखा नहीं दिया। लक्ष्मी कद्दुओं को हाथ से छूती है, जैसे बच्चों के माथे पर हाथ फेर रही हो। इतनी मेहनत आज सच में दिखाई दे रही है। उधर लखन की रातें बदल चुकी थीं। अब वो देर तक सो नहीं पाता था। चारपाई पर करवटें बदलता तो आंखों के सामने राम का हरा भरा खेत घूम जाता। मैं ही तो था जिसने सब टाल दिया, अब दोष किसे दूं? उसे भाग्यवान की बातें याद आती, गांव वालों के ताने याद आते। अगर उसी दिन से मेहनत शुरू की होती। वो उठकर बाहर आ जाता है, खेत की तरफ देखता है। अंधेरे में भी फर्क साफ दिखता है। एक शाम भाग्यवान चुपचाप बैठी थी। आज उसमें ताना देने की ताकत भी नहीं बची थी। आज कुछ बोली नहीं? कहने को अब बचा ही क्या है? तू हमेशा सही थी। सही होना कोई जीत नहीं होती जब घर खाली हो। मैंने तुम्हें, खुद को और इस जमीन को धोखा दिया। अगर सच में पछतावा है तो कल सूरज के साथ उठना। अगली सुबह पहली बार ऐसा हुआ कि लखन सूरज से पहले उठ गया। उसके हाथों में हल था, लेकिन आत्मविश्वास नहीं। पता नहीं अब कुछ बचेगा भी या नहीं। वो हल चलाता है। मिट्टी सख्त है, जैसे नाराज हो। जानता हूं देर हो गई है, लेकिन कोशिश छोड़ना भी पाप है। दूर से राम ये सब देखता है, बिना कुछ बोले। राम ने कद्दुओं को बैलगाड़ी में लदवाया। गांव के बच्चे पीछे पीछे दौड़ रहे थे। इतने बड़े कद्दू तो शहर में भी कम मिलते हैं। मेहनत का वजन होता है। ईश्वर रक्षा करे, सही दाम मिल जाए। दाम से ज्यादा आज विश्वास बिकेगा। बाजार शोर से भरा था। हर तरफ आवाजें, सौदे, बहस। राम थोड़ा सहमा हुआ था। इतने बड़े कद्दू कहाँ से लाए हो? मेरे खेत से। पहली बार आए हो? हाँ, लेकिन माल सच्चा है। ऐसा माल रोज नहीं मिलता। जब राम के हाथ में पैसे आए तो वो कुछ पल चुप रहा। ये सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये हर सुबह की थकान है।
वो आसमान की ओर देखता है। धन्यवाद। गांव लौटते समय राम के चेहरे पर सुकून था। लखन रास्ते में खड़ा था। बधाई हो राम। बधाई तब देला जब तू भी खुद पर गर्व करे। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश ही शुरुआत है। दिन बीते। लखन का खेत अब भी खाली था, लेकिन उसका आंगन नहीं। अब वहां सुबह की आवाजें थीं, हल्की खनक थी। आज थके लग रहे हो? थकान अब डराती रही। जिंदगी हर किसी को एक सा अवसर देती है, लेकिन परिणाम उसी को मिलते हैं जो समय पर जागता है। आलस इंसान से आज छीनता है और मेहनत कल लौटा देती है।